हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। मैं रानी जायसवाल। तो आज का आपका क्या है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 1। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक हम आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका नमस्ते ITI एप्लीकेशन है, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन में और भी कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है मैं आपको बताना चाहूँगी। कौन कौन सा ट्रेड है, तो एक तो आपका RAC है, फिटर टनल मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। ठीक है, ये सारे ट्रेड क्या हैं हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। तो इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, इस कोर्स के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो एक आपको मिलने वाला है ED, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और आपका दूसरा WCS, वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन। साथ में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी मिलेगा, यानी कि ES का। ठीक है, इस सब के साथ क्या मिलेगा आपको, तो इस कोर्स के साथ आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, ठीक है, क्लास नोट्स, ठीक है, और मतलब क्लास PDF जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि जो लेक्चर लिया जा रहा है उसका आपको PDF मिल जाएगा। साथ में जो भी सर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि आपका हैंड रिटेन नोट्स उनके द्वारा मिलेगा। जैसे कि आपका जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो ये आपके पढ़ाएंगे पवन सर। ठीक है, WCS है, वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, वो पढ़ाएंगे आपके CM सर, यानी कि जायसवाल सर। ES है, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो ट्रेड के टीचर हैं वो आपके वो सर पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी नमस्ते ITI एप्लीकेशन से अगर कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी इशू आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाय द वे, अगर कॉल नहीं पिकअप हो पाता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या फिर वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। जब भी अगर फ्री होते हैं तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बात ये आता है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछेंगे और कितने नंबर के पूछेंगे। तो जो ट्रेड थ्योरी है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी वाले बच्चों का जो रहेगा वो 38 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। ठीक है, WCS से 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 75 होंगे। कितने नंबर के, 150 नंबर के। ठीक है, तो ये रहा आपका नमस्ते ITI एप्लीकेशन। इस तरीके का आपका येलो कलर का लोगो दिखेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ईमेल ID या पासवर्ड लगा के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर OTP जाएगा, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कैटेगरी खुल के आएगा। अब इसमें बहुत सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, RAC हो गया, ड्राइवर हो गया, डीजल ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया। अब यहाँ पे कोपा वाले बच्चे हैं, ठीक है, कोपा वाले बच्चे हैं, तो कोपा वाले बच्चे आप क्या कर सकते हो कि आपको तो एक तो ED इंजीनियरिंग ड्राइंग और दूसरा WCS ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, वन ट्रेड थ्योरी, जैसे कि कोपा है तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक होगा या उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो इस तरीके का आपका खुल के आएगा। लेफ्ट साइड में ये 3 लाइन करके होगा, RAC की जगह कोपा लिखा होगा, फिर वहाँ पे जाके आपको परचेज करने का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप गूगल पे करिए या फिर बार कोड करिए, बार कोड पे पेमेंट करिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट भाग 1। ठीक है, भाग भाग 1, भाग। अब इसमें क्या है, इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें क्या है, इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल, आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद, क्या है, आर्टिकल, अनुच्छेद, भाग 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें पढ़ने वाले हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या बोला गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में
बात किया गया, ठीक है, राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया। तो क्या है हमारा भारत एक संघीय व्यवस्था है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं संसदीय व्यवस्था चलती है, ठीक है। तो भाग एक में क्या बोला गया, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। और इसमें कितने आर्टिकल से पढ़ना है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है कि इसमें एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कौन सा शब्दावली है आपका, कौन सा शब्दावली यूज किया है, संघ, ठीक है, संघ। इसमें क्या है, एक शब्द, ये शब्दावली का यूज किया गया है। अब संघ को क्या इंग्लिश में इसका इसको दो मीन्स होंगे, लेकिन दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। अब दोनों का क्या है कि क्या एक ही अर्थ होगा या फिर अलग अलग होगा, तो नहीं। जो संघ है ना, वो एक तो इसको क्या बोलते हैं, यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है, यूनियन। दूसरा क्या बोलते हैं, फेडरल, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या एक ही होगा, नहीं, ठीक है, एक ही नहीं होगा, अलग अलग होगा। अब यूनियन का मतलब क्या है, तो यूनियन का क्या मतलब है आपका, कि जो आपका राज्य है ना, ठीक है, राज्य को देश से अलग होने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। इसमें यूनियन में क्या है कि इसमें राज्यों को देश से अलग होने का अलग होने का क्या है, स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, स्वतंत्रता नहीं। अब हम चाहें तो भारत से उत्तर प्रदेश को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, भारत को उत्तर प्रदेश से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका भारत, ठीक है, ऐसे समझ जाना आप लोग, भारत, और मैं ऐसे लिख देती हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब फेडरल क्या है, फेडरल अब मान के चलो कि फेडरल में क्या है, अब इसमें क्या बात किया क्या है कि राज्यों को देश से अलग होने का स्वतंत्रता है। अब अमेरिका से क्या चाहे, कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क चाहे, तो वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा व्यवस्था चलता है, तो यहाँ पे फेडरल व्यवस्था चलता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि राज्यों को देश से अलग होने का क्या है, स्वतंत्रता है, क्या स्वतंत्रता है। अब क्या चाहे, अमेरिका चाहे ना, अमेरिका से चाहे तो कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क, क्या न्यूयॉर्क, या फिर आप कह सकते हो कैलिफोर्निया, क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा। अमेरिका से क्या चाहे, कैलिफोर्निया और या न्यूयॉर्क चाहे तो अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि इसमें आर्टिकल, ये आर्टिकल हम पार्ट 1 की बात करें, संघ की बात करें, कि इसमें एक शब्दावली का यूज किया गया, कौन सा, संघ। इसमें क्या है कि इसका दो इंग्लिश में मीन्स होता है, जिसका क्या है, दोनों का अर्थ अलग है। यूनियन का मतलब क्या है कि अगर भारत से क्या चाहे, जैसे कि राज्यों को क्या है, देश से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। एग्जाम्पल दिया कौन सा आपको, भारत का, ठीक है। भारत से क्या यूपी अगर उत्तर प्रदेश चाहे तो अलग नहीं हो सकता है। अब फेडरल में क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि राज्यों को क्या है, देश से अलग होने की स्वतंत्रता है। जैसे अमेरिका से चाहे तो न्यूयॉर्क और या फिर कैलिफोर्निया हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, ठीक है। फिर आपका क्या है कि आगे बात किए हैं हम कि जैसे कि पार्ट 1 में, ठीक है,
पार्ट 1 में आर्टिकल 1 का बात करें तो क्या है, अब आर्टिकल 1 की बात करते हैं हम। तो आर्टिकल 1 में हम क्या बात, आर्टिकल, इसमें क्या है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 में हम ये पढ़ेंगे क्या है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत इज इंडियन ए यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके कितने राज्य आ जाएंगे, राज्य आपके आ जाएंगे 28। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने आ जाएंगे आपके, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने आ जाएंगे आपके, और कुछ अर्जित क्षेत्र भी आएंगे। ठीक है, कुछ अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। अब अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, ठीक है, अर्जित क्षेत्र का मतलब आपका क्या है कि ऐसे क्षेत्र जिनको भारतीय संघ में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनको भारतीय संघ में, भारतीय संघ में, संघ में शामिल किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, अर्जित क्षेत्र का ये होगा कि ऐसे क्षेत्र जिनको भारतीय संघ में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो उन सबको मिला के क्या बनता है, भारत राज्यों का संघ बनता है। ठीक है, तो इन सबको ही मिला के क्या होता है, भारत राज्यों का संघ बनता है, भारत राज्यों का संघ बनेगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ बनेगा। अब आर्टिकल 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का स्थापना। अब एग्जाम्पल देखेंगे कि नए राज्य, जैसे अब क्या क्या था, एग्जाम्पल में ले, पहले सिक्किम क्या था, हमारा राज्य नहीं था। तो क्या हुआ था कि संविधान संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में। ठीक है, 1974 में संविधान संशोधन किया गया। तो क्या हुआ कि आपका एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A से क्या हुआ था कि आपका सिक्किम को क्या हुआ था, सह राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसको पूरे राज्य बनाना था। तो फिर क्या हुआ आपका कि 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। 1975 में जब 36वां संविधान संशोधन हुआ तो आर्टिकल 2A को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसको क्या हो गया, पूरे राज्य का दर्जा मिल गया। तो आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे आर्टिकल 2। इसमें क्या है कि नए राज्यों का स्थापना, नए राज्यों का स्थापना। नए राज्य में हमने आपको क्या बताया कि जैसे सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, इसको सह राज्य कब बनाया गया, 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1974 में। ठीक है, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A। इससे क्या हुआ आपका, सह राज्य बना। पहले क्या बना, सह राज्य बना।
उसके बाद क्या हुआ, फिर से 36वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, ठीक है। फिर क्या किया गया, आर्टिकल 2A को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 2A को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हो गया, ये आपका पूर्ण राज्य बन गया, सिक्किम क्या हो गया, पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 2। अब आगे हम देखेंगे, आगे आपका क्या है, आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 3 के बारे में। इसमें भी क्या किया गया, इसमें भी नए राज्य की स्थापना के बारे में बात किया गया। आप कहेंगे कि आर्टिकल 2 में भी क्या है कि नए राज्य की स्थापना के बारे में बात किया गया है, आर्टिकल 3 में भी नए राज्य की स्थापना के बारे में बात किया गया। चलिए देखते हैं, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 3 में भी क्या किया गया है, नए राज्यों की स्थापना के बारे में बात किया गया है। तो नए राज्य का मतलब क्या है, भारतीय संघ से ही बड़े राज्यों से, ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि भारतीय संघ से बड़े राज्य से, ठीक है, बड़े राज्यों से, ठीक है, बड़े राज्यों से छोटे 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 राज्य बनाने की बात की गई। ठीक है, भारतीय संघ से बड़े राज्य से छोटे राज्य को बनाना। अब उसमें क्या है कि हम नए राज्य बना सकते हैं, ठीक है, कैसे, संविधान संशोधन करके बनाया गया था सिक्किम को, ठीक है। इसमें क्या है कि बड़े राज्यों में से क्या किया गया, छोटे छोटे राज्य का निर्माण किया गया है, ठीक है, राज्यों की स्थापना के बारे में बात किया गया है। तब जैसे कि मान लो कि जो आपका, और इसमें क्या है कि इसमें हम राज्य का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, राज्य का नाम भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कर सकते हैं। अब राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, आप सोचेंगे कि राज्य का नाम चेंज हो रहा है तो शहर का भी नाम चेंज यहीं से हो रहा होगा, तो नहीं, वो क्या है, वो आपके राज्य सरकार का मामला होता है, ठीक है। जैसे आपके मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गए, वो सभा का मामला है, इससे आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप आगे देख लो कि आगे क्या था कि जो हमारा उत्तर प्रदेश था ना, तो उसको 4 राज्यों में बांटने का मांग किया गया था, जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, उत्तरांचल हो गया, और क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। और आपका क्या था, ये हरित प्रदेश था, ठीक है, जैसे आपका हरित प्रदेश हो गया, बुंदेल बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। तीसरा क्या था, उत्तरांचल। फिर आपका चौथा क्या था, उत्तर प्रदेश। था। तो ये क्या था कि आपका जो उत्तर प्रदेश था, तो इसको 4 राज्यों में बांटने का बात किया गया था, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 3 ये रहा आपका। फिर हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 4 की तरफ, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है, ठीक है, आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है,
ठीक है, आर्टिकल 4 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका था क्या था पहले, आपका उड़ीसा था, ठीक है, अब क्या है, उड़ीसा है, ठीक है, पहले असम था, अब क्या है, असम, ठीक है, असम है, ठीक है, इस तरीके का आपका राज्य का नाम है। अब आर्टिकल 4 की तरफ देखेंगे तो आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है कि जो संविधान संशोधन 2 और 3 में हो रहा है ना, वो आर्टिकल 4 नहीं मानेगा। आर्टिकल 2 और 3 में जो संविधान संशोधन हो रहा है वो आर्टिकल 4 नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि ये क्या है, साधारण बहुमत से हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल 2 और जो 3 संविधान संशोधन हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका साधारण बहुमत से हो रहा है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि विशेष बहुमत की जरूरत है। विशेष जो क्या है, तभी मान्य होगा जो आर्टिकल 368 के तहत, ठीक, आर्टिकल 368। विशेष बहुमत क्या करना होगा, पारित करना होगा, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कर रहा है कि आपका 2 और 3 आर्टिकल संविधान संशोधन जो हो रहा है साधारण बहुमत नहीं है। अगर संविधान संशोधन हो रहा है विशेष बहुमत चाहिए, आर्टिकल 368 की तरह, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका क्या है कि आगे देखेंगे कि एक आपका केस आता है, ठीक है, एक केस आता है, कौन, पेरुवादी केस, ठीक है, इसको देखें। तो क्या होता है, एक मामला होता है, ठीक, कौन सा आपका होता है, वेरुवादी केस। अब वेरुवादी केस क्या है, तो वेरुवादी केस क्या है आपका कि इसमें क्या बोला गया कि भारत किसी क्षेत्र को दूसरे देश दे सकता है, ठीक है, भारत किसी क्षेत्र को दूसरे देश में दे सकता है, ठीक है, दूसरे देश में दे सकता है, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 3 में है, ठीक है, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में क्या हुआ था आपका कि जो वेरुवादी क्षेत्र था वो क्या हुआ था, वेरुवादी क्षेत्र को क्या किया गया था, पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है, जो आपका वेरुवादी क्षेत्र था, वो किसे दिया गया था, पाकिस्तान को। इस केस में आपका क्या हुआ था, वेरुवादी जो क्षेत्र था वो क्या किया गया था, पाकिस्तान को दे दिया गया था। इसमें क्या है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट थे ना, उन्होंने कहा कि क्या कहा, ये जो बात आई थी भारत क्या किसी क्षेत्र को दूसरे देश में दे सकता है, आर्टिकल 3 के साथ, ठीक है, तो जब ये कोर्ट में गई तो इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये संसदीय, ठीक है, जो संसद है ना, तो ये क्या कर सकता है, साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, साधारण जो बहुमत है उसके द्वारा तो नहीं हो सकता, ठीक है, साधारण संशोधन द्वारा तो ये नहीं हो सकता। संसद ने आपने क्या कहा, जो आपके पार्लियामेंट है उन्होंने क्या, ये साधारण बहुमत द्वारा तो नहीं हो। इसके लिए क्या करना होगा, विशेष बहुमत पारित करना होगा, ठीक है, विशेष बहुमत पारित करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। विशेष बहुमत क्या करना होगा, पारित करना होगा, ठीक है।
अब वेरुवादी क्षेत्र जो क्या होता है, पाकिस्तान को दे दिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तब वेरुवादी जो क्षेत्र था पाकिस्तान को दे दिया गया था। कब दिया गया था? जो आपका 9वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 9वां संविधान संशोधन हुआ 1960 में, तब दिया गया था। ये कौन सा केस है? 1960 का है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? 100वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन होता है कब? 2015 में। 2015 में क्या होता है? 100वां संविधान संशोधन होता है। उस टाइम क्या होता है कि जो भारत है बांग्लादेश को क्या करता है, 111 111 क्षेत्र देता है। ठीक है, भारत क्या करता है, बांग्लादेश को 111 क्या करता है, क्षेत्र देता है। लेकिन जो बांग्लादेश है वो क्या करता है बदले में? मात्र क्या करता है, 51 क्षेत्र हमें देता है। ठीक है, न देता है क्षेत्र हमें 51। वो क्या, भारत बांग्लादेश को क्या करता है, 111 क्षेत्र देता है, और बांग्लादेश बदले में क्या करता है, भारत को 51 क्षेत्र देता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वेरुवादी केस। ठीक है, आगे देखेंगे। तो अब आगे बात आता है आपका भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। गठन की बात किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका कि भारत में जो राज्य बनेगा वो किस आधार पे बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जो भारत में राज्य बनेगा ना वो किस आधार पे बनाया जाएगा। भारत में जो राज्य बनेगा वो किस आधार पे बनाया जाएगा? इसमें बोला गया है, इसमें बताया गया है कि जो भारत में जो राज्य बनेगा वो भाषा के आधार पे तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। ठीक है, भाषा के आधार पर नहीं बने। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि एक आपका आयोग आता है। कौन सा आयोग? धर आयोग। ठीक है, एक धर आयोग। धर कब आता है? 1948 में। ठीक है, 1948 में धर आयोग आता है। धर कमीशन। ठीक है, इसमें इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1948 में। इसके अध्यक्ष, ठीक है, इसके चेयर जो मैन थे, इसके चेयरमैन कौन थे? एस के धर थे। एस के धर। अभी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने जो अपना रिपोर्ट पेश किया ना, इन्होंने जो अपना रिपोर्ट, उसमें क्या बोला कि जो भारत में राज्य बनेगा ना वो भाषा के आधार पे नहीं बनेगा। ठीक है, भाषा के आधार पे नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो किसके आधार पे बनेगा? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे। ठीक है, क्षेत्र के आधार पे, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे, वित्तीय स्थिति के आधार पे।
फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या पेश किया कि जो भारत में राज्य बनेगा वो भाषा के आधार पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे होगा या फिर वित्तीय स्थिति के आधार पे होगा। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे। फिर आपका आ जाता है एक आपका JVP कमेटी। JVP JVP कमेटी क्या है, एक इसमें कौन कौन थे JVP कमेटी। तो ये भी आपका 1948 में ये होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये दिसंबर में था। ठीक, दिसंबर 1948 में। ठीक है, ये आपका क्या था, तो JVP कमेटी। तो इसमें कौन कौन थे, एक तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल। दूसरे कौन थे आपके, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, भाई पटेल। तीसरे कौन आ जाते हैं आपके, तो तीसरे आपके पटाभी सितार मैया। ठीक है, पटाभी सितार पटाभी सितार मैया। ठीक है, ये तीन लोगों की कमेटी होती है। ये तीन लोग, इन्होंने भी क्या किया कि अपनी रिपोर्ट में क्या करते हैं कि सेम क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। कब देते हैं, तो 1 अप्रैल 1949 में। ठीक है, ये अपना रिपोर्ट कब देते हैं, 1 अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट। ये तीनों लोग, ठीक है, कि जो भारत में राज्य बनेगा वो भाषा के आधार पे नहीं होगा, भौगोलिक क्षेत्र के ही आधार पे होगा। और क्या होगा, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे या वित्तीय स्थिति के आधार पे होगा। इन्होंने भी क्या किया है कि सेम क्या किया है कि सेम रिपोर्ट दिया है। फिर क्या होता है कि एक आपका हो जाता है, फिर आपका जो श्री रामानु जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अनशन कर लेते हैं कि नहीं, जो भारत में राज्य बनेगा वो क्या किसके आधार पे होगा, भाषा के ही आधार पे होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अनशन कर लेते हैं। कितने दिन का अनशन करते हैं, 56 दिन का अनशन करते हैं। ठीक है, 56 दिन का अनशन करते हैं। उसी अनशन में क्या होता है, उन भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब क्या होता है, ये दबाव में आ। ठीक है, तो जो पहला राज्य बनता है आपका कौन सा बनता है जो भाषा के आधार पे, वो आपका बनता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को क्या करते हैं, ये 56 दिन का भूख हड़ताल कर श्री रामन। ठीक है, ये भूख हड़ताल करते, फिर इसी भूख हड़ताल में क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाता है। अब क्या होता है कि अब नेहरू सरकार दबाव में आ जाता है। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया है कि फिर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे बना दिया गया है राज्य। ठीक है, तो फिर क्या होता है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 में क्या किया गया, पहला राज्य बनाया गया सा आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य कौन सा बना आपका, आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, भाषा किसके आधार पे बना, ये आपका भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे ये क्या होता है, पहला राज्य बनता है आपका 2 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, 1953 में फिर क्या होता है कि फिर समथिंग क्या होता है कि समथिंग 3 इयर्स के आसपास क्या होता है कि इसका फिर से पुनर्गठन होता है। ठीक है, फिर से पुनर्गठन होता है
पुनर्गठन होता है कब? 1956 में, 1956 में समथिंग, 3 साल, 3 साल के आसपास, ठीक है। 1956 में क्या होता है? पुनर्गठन होता है। तो क्या है, जो आंध्र प्रदेश है ना, वो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर, 1 नवंबर को मनाता है अपना स्थापना दिवस। ठीक है, तो ये रहा आपका। हमने क्या किया, पार्ट 1 में क्या पढ़ा? आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें रहे आप। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्या है? ये है, ठीक है। तो अब जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो कोपा से हैं, कोपा से उनका कोपा ट्रेड है, जो कोपा ट्रेड है, तो क्या कर सकते हैं, नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? तो क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? तो उनको एक तो आपका वीडियो क्लास मिलेगा, ठीक है, क्लास नोट्स मिलेगा, जो आपका यहाँ पे जो क्लास चल रहा है उसका क्लास नोट्स मिलेगा, साथ में ही उनको क्या मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, फिर आपका मॉक टेस्ट। उसके बाद भी आपको क्या होगा कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिलेगा। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी आपको क्या होगा, वीडियो क्लास होगा, क्लास नोट्स होगा, क्लास पीडीएफ होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। तो आप जाइए प्ले स्टोर से नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 7800 366 021 पे क्या कर सकते हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। जैसे अगर रिसीव होता है आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए इस कोर्स को क्या करिएगा, परचेस करिएगा। बाकी जो आज के क्लास में अगर कोई जैसे कि लगता है कि नहीं हमें ये चीज़ पढ़ना चाहिए या फिर ये चीज़ और इंक्रीज करना चाहिए, तो क्या करिएगा, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।